हरिओम। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल शिव परिवार में। आज मैं जानकारी लेके आया हूं आपके लिए, जैसे आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा, कि जो लोग भगवान भोलेनाथ, मेरे आशुतोष, कैलाशपति, उमा महेश्वर गौरी शंकर की सेवा करते हैं, उन व्यक्ति के अंदर स्वयं ही कुछ ऐसे गुण, अलौकिक शक्तियों के वो मालिक बन जाते हैं। कुछ ऐसे लक्षण उनके अंदर दिखते हैं जो उन्हें एक साधारण मानव न रहकर एक विशेष दर्जा समाज में मिलता है। भोलेनाथ जैसे कि नाम से ही विदित होता है, भोले, बहुत ही भोले हैं। एक लोटा जल की धार से खुश हो जाते हैं मेरे आशुतोष बाबा। छोटी सी प्रार्थना से प्रसन्न हो जाते हैं मेरे भोलेनाथ। और मैं सही कहूं, मुझे जीवन में जो भी मिला है सब भोलेनाथ की कृपा से मिला है। मैंने महसूस किया है जीवन में, यदि मैंने किसी को महसूस किया है तो जीवन में भोलेनाथ को महसूस किया है। भोलेनाथ बहुत सरल है। दुनिया की तमाम चीजों को छोड़कर, तमाम सुखों की चीजों को त्याग कर एकांत में रहते हैं। और एक बात कह दूं कि जितने भी दुनिया के ऐश्वर्य हैं, जितने भी दुनिया में जो भी वैभव है, जितना भी ऐश्वर्य है, वो सब एक तरफ है और भोले बाबा की जो चुटकी सी बबूत है, एक चुटकी मात्र बबूत एक तरफ और दुनिया का सारा ऐश्वर्य एक तरफ, फिर भी वो बबूत भारी पड़ जाती है। जब समुद्र मंथन हुआ, जब सभी देवी देवता भागने लगे, पूरी दुनिया खत्म होने लगी, पूरा संसार, पूरी सृष्टि उस हलाहल विष से समाप्त होने लगी, तो भोले शंकर महादेव ने, सिर्फ केवल एक ही देव ऐसे थे, देवों के देव, तभी तो देवों के देव है, महादेव है। उन्होंने विष का पान किया और पूरी सृष्टि को बचा दिया, क्योंकि वही संहारक है, वही पालनहार है, वही सृष्टि रचयिता है। तीनों लोगों के स्वामी मेरे भोलेनाथ शिव शंकर है। तो इसीलिए बहुत ही सरल है। हमेशा तत्पर रहते हैं कि किस तरह से अपने भक्तों का भला किया जाए। एक बार कैलाश पे शिव शंकर महादेव और माँ जगतजननी मेरी माँ पार्वती जी बैठे थे। तो शिव शंकर बहुत दूर दृष्टि देख रहे थे। तो माँ ने कहा कि भोलेनाथ, आप क्या देखते रहते हैं बड़े दूर दूर तक? तो भोले बाबा ने कहा कि मैं देखता रहता हूँ कि मेरे भक्त जो है, देखिए किस तरह से मेरी पूजा आराधना कर रहे हैं, मुझे पुकार रहे हैं, देखिए कितना प्रेम है। तो फिर माता ने कहा कि तो फिर आप रो क्यों रहे हैं, आंसू क्यों आते हैं? कहते मैं देखता हूं कि मेरा नाम भोला है, लेकिन भोले ये खुद है। मैं तो खुद भोला हूं, लेकिन मेरे से भोले ये भक्त हैं मेरे। देखिए किस तरह से सब कुछ छोड़ के मेरी सेवा में लग जाते हैं। तो बहुत भोले हैं शिव शंकर महादेव, सब कुछ होते हुए भी उन्हें कोई घमंड नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी है सब कुछ बांट दिया,
खुश हो गए, जिस पे खुश हो गए। मानव दानव सबके देव हैं। भस्मासुर को भी वरदान दे दिया, जो ही आया उसको ही वरदान दे दिया, जिसने जो मांगा वही दे दिया। तमाम देवी देवता सोने के आभूषण धारण किए रहते हैं, लेकिन मेरे भोले बाबा मृग चर्म धारण करके रहते हैं, गले में सांप। दुनिया की ऐसी चीजें जो दुनिया ने ठुकरा दी, वो मेरे भोले बाबा ने अपनाई है। सोचिए तो, कम से कम ये सोच के देखिए, सर्प से पूरी दुनिया डरती है, लेकिन बाबा ने उसे ही अपने गले में लपेट दिया। पूरी दुनिया चर्म से नफरत करती है, लेकिन बाबा ने उसे ही अपने वस्त्रों की जगह अपने बदन पे ढक दिया। विष को कोई पीना नहीं चाहता, लेकिन बाबा ने दुनिया के भलाई के लिए विष ही पी लिया। तो इतने सरल देव है मेरे भोलेनाथ। इतने, कई लोग कहते हैं यार ये कैसा देव है, रंग ना ढंग। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए, पाप की भागीदारी बनेंगे आप। शिव पुराण में कहा गया है कि यदि कोई शिव की बुराई कर रहा है तो उससे बड़ा पापी उस बुराई को सुनने वाला होता है। इसलिए बुराई ना कीजिए मेरे बाबा की। इस दुनिया में जो कुछ भी है, कोई भी देवी देवता है, जिसको भी कुछ भी प्राप्त हुआ है, वो सब भोलेनाथ से प्राप्त हुआ है। जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था तो कृष्ण जी ने अर्जुन को यही कहा था। जब अर्जुन ने कहा कि कृष्ण जी अब क्या करें, एक तरफ 100 कौरव है और इधर हम एक तरफ 5 है, हम क्या करें। तो कृष्ण जी ने स्वयं कहा था कि हे अर्जुन, मेरे पास जो भी ऐश्वर्य है, वैभव है, जो कुछ भी है, मुझे सब शिव शंकर से प्राप्त हुआ है। इसलिए तुम भी शिव शंकर महादेव की पूजा करो। तो अर्जुन ने शिव की आराधना की थी और फलस्वरूप आप जानते हैं महाभारत का युद्ध पांडवों ने जीता था। ऐसी बहुत सी दंत कथाएं हैं, ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जो कुछ भी संसार में है सब शिव से ही चलायमान है। तो जो लोग शिव की पूजा करते हैं उनके अंदर बहुत से गुण आ जाते हैं। सबसे पहला जो गुण आता है व्यक्ति के अंदर, वो एक दिव्य दृष्टि, आज्ञा चक्र, जो कुंडलिनी शक्ति है वो स्वतः ही जागृत हो जाती है उस व्यक्ति की जो शिव की पूजा करता है। उस व्यक्ति को पहले ही आभास हो जाता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, वो स्वयं ही जान पाता है। दूसरी बात, यदि शिव की पूजा करने वाला कोई व्यक्ति किसी के लिए प्रार्थना कर दे तो उसकी प्रार्थना बहुत जल्दी कबूल होती है। आपने कभी आजमाना, कोई शिव भक्त होगा, परम शिव भक्त, यदि आप उससे अपना दुख कहेंगे, कुछ कष्ट कहेंगे, यदि उसने प्रार्थना कर दी कि भोलेनाथ इनके कष्ट को दूर करो, तो बहुत जल्द उनके कष्ट दूर हो जाते हैं। साधु महात्माओं के पास क्या है, यही तो तब बल है, यही तो उनकी कमाई है कि उनकी पुकार भगवान एकदम सुनता है। मेरे भोले बाबा उनकी पुकार एकदम सुनते हैं। और ऐसे व्यक्ति को गलत बात यदि कुछ हो रही है तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। क्रोध बहुत आ जाता है यदि वो गलत कुछ भी देखेंगे। जो शिव की पूजा करते हैं उन्हें क्रोध अधिक आता है सिर्फ गलत बात पे। यदि कुछ भी गलत होगा वो सहन नहीं कर पाते हैं। और अगला जो गुण है, शिव शंकर भगवान की जो पूजा करता है, कोई भी व्यक्ति पूजा करता है, उसके अंदर एक ऐसी चुंबकीय शक्ति आ जाती है, एक ऐसा आकर्षण शक्ति आ जाती है कि यदि वो व्यक्ति किसी से भी मिलता है तो अपनी एक छाप छोड़ देता है। वो जिस व्यक्ति से बात करेगा तो सामने वाले व्यक्ति के अंदर स्वयं ही शिव के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा और उस व्यक्ति का समाज में आदर सम्मान होता है और उस व्यक्ति की बातों को हमेशा तवज्जो दिया जाता है।
वो व्यक्ति यदि किसी भी देवी देवता की पूजा आराधना करता है तो उसे बहुत जल्द जो है देवता की कृपा प्राप्त होती है। शिव शंकर की पूजा करने वाला व्यक्ति, शिव शंकर को मानने वाला व्यक्ति उसके अंदर एक अलौकिक शक्तियों का भंडार होता है। वो अपनी बातों से इस तरह से प्रभावित कर देता है सामने वाले को कि सामने वाला उसकी हाँ में हाँ ही मिलाता है। वो ऐसा नहीं कि गलत करते हैं, वो अच्छी ही बात करेंगे, जो भी बात करेंगे। ऐसे व्यक्ति के जीवन में वैराग्य भी बहुत जल्दी उत्पन्न हो जाता है। मोह माया से वो व्यक्ति दूर हो जाता है, उसे सत्यों का बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। और यदि कोई गृहस्थ व्यक्ति शिव शंकर महादेव की पूजा करता है तो उसका जीवन जो है स्वतः ही बहुत सुखमय हो जाता है। उसके घर में वातावरण बहुत अच्छा हो जाता है। और शिव शंकर के जो भक्त होते हैं वो बड़े से बड़े दुखों को, यदि पहाड़ के बराबर दुख भी है तो उनको चुटकी बराबर लगता है। वो बड़े से बड़े दुखों को वो बहुत आसानी से निपट जाते हैं, उन दुखों से निकलते हैं और दूसरों को भी रास्ता देते हैं। अच्छी बातें, अच्छा ज्ञान, हमेशा धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं ऐसे इंसान। तो शिव शंकर की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, सेवा कीजिए, ताकि आपको भी शिव शंकर महादेव की कृपा प्राप्त हो, आपको भी शिव शंकर महादेव की अलौकिक एक, जिसको हम कह सकते हैं अदृश्य शक्तियां प्राप्त हो। भोलेनाथ बहुत बोले हैं, आशुतोष है, आप शिव की पूजा कीजिए, शिवमय हुई। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहे, हमें भी अच्छा लगेगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हरिओम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।